जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायगढ़ पुलिस ने छाल थाना अंतर्गत कीदा गांव में महिला एवं उसके 2 बच्चों की हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए मृतका के पति महेंद्र साहू और उसके मित्र भागीरथी राठिया को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 22 मई को ग्राम कीदा के सरपंच सीताराम राठिया ने थाना छाल में सूचना दी कि महेंद्र साहू के घर से तेज बदबू आ रही है, जिससे किसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस दिव्यांग कुमार पटेल, एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल, छाल घरघोड़ा पुलिस साइबर सेल, एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। दरवाजा तोड़ने पर घर के भीतर खाट पर सुकांति साहू, उसका पुत्र युगल और पुत्री प्राची के सड़े गले शव मिले, जिनके शरीर पर धारदार हथियार के गंभीर घाव थे। शवों की स्थिति देखकर स्पष्ट था कि हत्या कई दिन पूर्व की गई थी। छाल पुलिस ने तत्काल मार्ग कायम कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत अपराध दर्ज कायम कर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने स्वयं घटनास्थल पर कैंप डालकर जांच की निगरानी की। एसडीओपी खरसिया के सुपरविजन में थाना छाल घरघोड़ा खरसिया और साइबर सेल की संयुक्त टीमें बनाई गई। जांच पड़ताल में मृतका के पति महेंद्र साहू पर शुरू से ही शक गहराया था। गवाहों और मृतका के मायके वालों ने बताया कि महेंद्र साहू उसकी पत्नी के साथ कई बार बुरी तरह से मारपीट किया था। महेंद्र अक्सर अपने दोस्तों को घर में बुलाकर पार्टी मनाता, जो सुकांति को पसंद नहीं थी। पुलिस अधीक्षक ने महेंद्र और उसके दोस्तों पर फोकस करने के निर्देश दिए गए। तभी कुछ मजबूत साक्ष्य पुलिस टीम के हाथ लगे और संदेहियों से उन साक्ष्य को लेकर पूछताछ की गई। अंततः महेंद्र साहू और उसके साथी भागीरथी राठिया ने अपना अपराध कबूल करते हुए बताया कि महेंद्र ने अपनी पत्नी के आए दिन झगड़ा विवाद को लेकर उसकी पत्नी की हत्या की योजना रची। हत्या के बदले अपने दोस्त भागीरथी राठिया को 5 डिसमिल जमीन और मुआवजे से कुछ राशि देने का वादा किया था। प्लान के तहत महेंद्र पहले ही घर का दरवाजा का कुंडी को रॉड से इस तरह ढीला कर चुका था कि जिससे दरवाजा बाहर से आसानी से खुल सके। योजना के मुताबिक महेंद्र सोमवार को गांव से बाहर चला गया और रात में भागीरथी ने सुनसान का फायदा उठाकर टांगी से पहले सुकांति की, फिर उसके बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। छाल क्षेत्र में गंभीर मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें एक माँ और उसके एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चों और माँ की 3 लोगों की गंभीर हत्या की घटना सामने आई थी। गुरुवार को ये पूरा मामला उजागर हुआ, पूरी कड़ियों को मिलाया गया। मामला चूँकि काफ़ी गंभीर था, इसलिए विशेष टीम बनाई गई, जिसमें एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल के नेतृत्व में थाना छाल, थाना गरगोड़ा, थाना खरसिया और साइबर सेल की पूरी टीम ये मामले में लगी रही। 3 दिन लगातार प्रयास किया और लगातार प्रयास के बाद पूरा सच उभर के हमारे सामने आया। घटना इस प्रकार हुई थी कि पत्नी और पति, उसके बीच में आपसी विवाद रहता था, जिसके चलते उसके पति महेंद्र ने अपने दोस्त भागीरथी को बताया कि मेरी बीवी हमेशा मेरे से लड़ाई झगड़ा करती रहती है, उसको मार देना है। अगर तुम मार दोगे तो मैं 5 डिसिबल ज़मीन तुमको दे दूंगा। इसके चलते वो दोनों ने योजना बनाई। मंडे मॉर्निंग को पति काम करने के लिए बाहर गया। पति ने आरोपी को बताया कि घर में कैसे घुसना है। घर में एक ही रूम का घर था, जिसमें 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा जो कि अंदर से बंद रहता था, दूसरा दरवाजा कुंडी लगा के बाहर से ताला लगा हुआ रहता था, और वो पूरी कुंडी हाथ से निकल जाती थी। पति ने ये बात आरोपी को बताई और उसी प्रकार से आरोपी ने वो पूरा कुंडी निकाल के घर में घुसा। टंगिया भी दूसरे के घर का यूज़ किया ताकि बचा जा सके, और उसने पहले जो उसकी मृतिका है उसके सर पे वार किए 3 बार। उसके बाद जैसे ही बच्चे जग गए, उसको लगा कि पकड़ा जाऊंगा, तो बच्चों को भी उसने मार दिया। इस प्रकार से पूरी ये घटनाक्रम को आरोपियों ने अंजाम दिया। दोनों आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आज माननीय न्यायालय पेश कर दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। सर, जैसा आपने बताया सर कि ग्रामीण क्षेत्र था, मोबाइल की सुविधा नहीं थी, फिर भी किस प्रकार से पुलिस को कितनी मेहनत करनी पड़ी? चूँकि हमारे पास डिजिटल एविडेंस का कोई ऑप्शन नहीं था, ना कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना मोबाइल था। जो मुख्य आरोपी है भागीरथी, वो कभी मोबाइल यूज़ नहीं करता है। जो उसका पति है
वो मंडे को अपने घर में ही मोबाइल छोड़ के काम करने गया था, धर्मजयगढ़ क्षेत्र में काम करने गया था। इस प्रकार से हमारे पास कोई डिजिटल एविडेंस नहीं था। जो भी एविडेंस थे वो गांव वालों को पूछताछ करने में पता चले, परिजनों को पूछताछ करने पे पता चले। सबने पूर्ण शंका जाहिर की कि भाई उसने पति ने ही मारा है, लेकिन पति उस समय बाहर था। ये मेन प्रश्न बना हुआ था कि सब बोल रहे पति ने मारा है, लेकिन पति बाहर था। तो जब आरोपी मिला तब पता चला कि इस प्रकार से पूरा षड्यंत्र पति के द्वारा रचा गया था और ये हत्या का घटना को अंजाम दिलवाया गया। किस चीज को लेकर विवाद होता था दोनों पति पत्नी को आपसी विवाद लगातार चलता रहता था। कोई भी प्रकार की चीजों को लेकर दोनों के बीच में हमेशा विवाद बना रहता था। थैंक यू।